हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 पढ़ाई करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर दिए थे और अच्छे से समझा दिए थे। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और डायरेक्टली आप उस वीडियो को ओपन कर देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 5 ही सॉल्व करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो और अच्छे से आपको समझा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमें तो पता नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहले दो समांतर श्रेणी है, तो पहले लिखेंगे माना कि पहले एपी, समांतर श्रेणी नहीं लिखते हैं, एपी लिखते हैं। पहले एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरह आपको माना कि दूसरे एपी का दूसरा प्रथम पद इसको हम मान लेते हैं कैपिटल में ए मान लेते हैं। ठीक है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इसको ये आपका प्रथम पद यानी पहले एपी का प्रथम पद ए और दूसरे समांतर श्रेणी का यानी एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं और दोनों का सारवंतर क्या है, समान है। क्या है, सारवंतर समान है। सारवंतर समान मतलब तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो गया। ठीक है ना। चलते अब प्रश्न चलते हैं कि दोनों यानी क्या बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो A10 माइनस A100। ठीक है ना, ये A100 यानी ए यानी प्रथम श्रेणी प्रथम एपी है और ये दूसरा एपी है, तो दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 99D माइनस इसको भी लिख सकते हैं क्या, A प्लस 99D। ओके, बराबर 100। इसको ऐसे A प्लस 99D माइनस ये क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस 99D बराबर 100। ये और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, A प्लस A माइनस A इक्वल टू 100। समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है ना। फिर पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न यानी नया प्रश्न से। फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि हमारा क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि इनके 1000वें पदों का अंतर, इन दोनों समांतर श्रेणी में, तो क्या करेंगे, A 1000 माइनस A 1000 का अंतर क्या होगा। तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 999D लिख सकते हैं ना, एक कम कर सकते हैं, याद है ना आपको, A प्लस 999D। ये आपको इतना समझ में आ गया। ये देखो क्या करेंगे आप, देखो A प्लस
999 माइनस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी आपका ये हो जाएगा। देखो ये और ये कट हो जाएगा तो बचेगा कि ए प्लस ए माइनस ए। तो देखो यहाँ पर a माइनस ए दोनों समान आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं समीकरण वन से कि क्योंकि समीकरण वन और समीकरण दो क्या आ रहा है, दोनों समान आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण वन और समीकरण टू से 1000वें पदों का अंतर आपका 100 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो a माइनस ए का बराबर 100 दिया है, तो a माइनस ए का मान क्या दे होगा 100 होगा ना, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 100 होगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हमें पता नहीं है कि 3 अंकों वाली संख्या कि कौन कौन ऐसी संख्या है, कितनी संख्या है कि जो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हमको पता है कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या हो सकता है, आपको पता है ना कि 100 से लेकर 999 तक आपका क्या है 3 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। तो हमें आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन कौन विभाज्य है, यानी पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो आप बता सकते हैं ना कि 105 एक भाग लगेगा, ठीक है ना, 100 तो भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए हम 105 करते हैं। 3 अंकों की संख्या में 105 भाग लगेगा पूरा पूरा, फिर 112 लगेगा भाग, उसके बाद 119 भाग लगेगा। इसी तरह आपको बहुत सारी संख्या मिलेगी। तो अब पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, तो पूरा ज्ञात यानी लास्ट में क्या हो जाएगा 994 जो है ये भी पूरा पूरा भाग लग सकेगा। 999 तो भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, इसलिए 994 कर दिए। तो ये हमारा एक एपी निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो एपी में ये पहला पद क्या दिया है 105। डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 आपका 112, आप फार्मूला याद है ना आपको 105, तो घटाएंगे तो आपका 7 आएगा, और आपका AN बराबर दे दिया है 994, तो आपको एनवा पद यानी एन ज्ञात करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है आपको कि AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इस पर कैसे बन जाएगा, तो AN देखो जो जिस स्थान पे उसका मान रखेंगे, तो AN का मान क्या दिया है 994 बराबर A का मान कितना दिया 105 प्लस N का तो मान दिया ही नहीं है, D का मान कितना दिया है देखते हैं 7। ये देखो 105 प्लस में इधर अगर बराबर की इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका घटाव में हो जाएगा, अपोजिट साइड होता है, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा। ये बचा N माइनस 1 इंटू डी बचा। इसको क्या करते हैं हम कि घटा देते हैं, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, 8 में 8 है तो 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, बराबर में क्या हो जाएगा N माइनस 1, ये पर 7 दिया है ना 7, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 8 8 9 बटा 7 बराबर N माइनस 1 बचा। देखो यहाँ पर एक काट देते हैं, 7 1 7, इसमें से बचेगा 1, 7 दूना का 14, 7 7 49, ठीक है ना, यानी 127 हुआ बराबर N माइनस 1। ये देखो माइनस में 1 है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में,
यानी n बराबर 127 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 128। तो आप बता सकते हैं कि 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से क्या हो जाएगा विभाज्य लग जाएगा, यानी 7 से विभाज्य है। आप बता सकते हैं ना। इसी तरह आपका इसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 अंकों की वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो आप इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी 10 और 250 के बीच इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जो 4 के टेबल में 4 के पहरा में है। तो हमको तो पता नहीं है, अब हमको निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 10 और 250 के बीच में एक 12 हो गया ना जो 4 के पहरा में है, 16 भी हो जाएगा ना 4 के पहरा में है, और 20 भी आपके 4 के पहरा में। इसी तरह इसको भी करेंगे तो 250 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 248 आपका 4 के पहरा में है। तो देखो इस तरह आपको a बराबर पता चल गया कि a बराबर क्या है। d ज्ञात करने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1। तो आपका a2 कितना दे दिया है 16 माइनस 12 बराबर 4। an बराबर कितना दे दिया 248। इसी तरह n आपको ज्ञात करना है। तो एक आपका फॉर्मूला याद ही है कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे an के स्थान पर क्या दिया 248। ये नहीं लिखेंगे 250, ठीक है ना, क्योंकि 250 4 के पहरा में नहीं है। बराबर a के स्थान पर क्या दिया है तो आपका 12 दे दिया है, प्लस n के स्थान पर कुछ दिया ही नहीं है। d के स्थान पर क्या दिया आपका देखते हैं, d के स्थान पर आपका 4 निकला हुआ है। ये देखो प्लस में है, इधर बराबर सीधा साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 248 माइनस 12, ये आपको समझ में आया। बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना 8 में से 2 गया तो आपका 6 होगा, और 4 में से गया तो आपका 3 होगा, और ये 2 है तो 2 बराबर n माइनस 1 इंटू ये डी बार बार हम डी लिख दे रहे हैं, ये 4 होगा। ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1। इसको काटेंगे तो 4 5 20 4 9 36 कितना हो जाएगा 59 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1। ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 59 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 60। यानी आपको पता चला गया कि 210 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, ठीक है ना। इस तरह आपको पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया आपको। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नवाली 5.2 का 15 नंबर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में, एक समांतर श्रेणी ये दिया है और एक p ये दिया है, तो इनमें पद बराबर होंगे। यानी बोल रहा है कि इस दोनों में ऐसा कौन सा ऐसा पद है जो दोनों में बराबर है। तो पहले लिखेंगे प्रथम एपी दिया है कि प्रथम एपी कितना दिया है
तो 63, 65, 67। दूसरा एपी क्या करने दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है और 17 दिया है, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं प्रथम एपी चलते हैं। प्रथम एपी, तो प्रथम एपी कितना दिया, 63, 65, 67। इससे पहले क्या करेंगे, ए ज्ञात करेंगे। ए बराबर क्या दिया आपका, तो 63 दे दिया। इसी तरह डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। A2 आपका कितना दे दिया, 65 माइनस 63, तो घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एन ज्ञात करना है, यानी ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के स्थान पर क्या दिया है, 63 दे दिया है, प्लस एन के स्थान पर कुछ दिया ही नहीं है इसलिए 1। अब देखो डी के स्थान पर क्या दिया है, 2। तो 63 प्लस 2 में एन से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। इसी तरह 63 में 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 61 माइनस प्लस 2n। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इतना आपको बात समझ में आ गया। अब दूसरा एपी चलते हैं। दूसरा एपी, तो दूसरा एपी हमारा दे दिया है 3, 10, 17, ठीक है। तो इसमें आपका प्रथम पद 3 हो जाएगा। डी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद ही है कि A2 माइनस A1 होता है। A2 10 दे दिया, ये A1 A2 A3, ठीक है। और ये दे दिया है A1, और इसको माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर दिया है 3, एन के स्थान पर कुछ दिया ही नहीं है, डी के स्थान पर दे दिया है 7। अब क्या करेंगे, 3 है तो 3 प्लस 7 में एन से गुना करेंगे तो 7n माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। ये देखो इसमें माइनस करेंगे तो आपका माइनस 4 हो जाएगा प्लस 7n। इसको मानते हैं समीकरण 2। ये आपको बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 दिए दिया है 61 माइनस प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि एन वाले को एक तरफ करते हैं, बिना एन वाले को एक तरफ कर देंगे, तो आपको इससे आपका एन का मान पता चल जाएगा। ये देखो क्या करेंगे, ये माइनस में है, अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का तो प्लस में हो जाएगा। और ये 7n दिया, ये प्लस में है, अगर इधर चला जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा। इसी तरह 61 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 65 हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, यानी ठीक है ना। ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में देते n बराबर 65/5, तो ये कटेगा 13, यानी n बराबर कितना हो गया, 13। यानी आप बोल सकते हैं कि दोनों एपी में 13वें पद बराबर होंगे, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एपी प्रथम क्या करेंगे, प्रथम एपी से और दूसरा एपी ज्ञात करेंगे 13वां पद, तो दोनों का मान एक ही होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं और उसको वेरीफाई करने के लिए आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर वेरीफाई नहीं करेंगे, किस लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद बराबर होंगे। तो हम आपका कौन सा पद, nवें पद ज्ञात कर लिए कि 13वें पद जो है ये दोनों एपी में बराबर होंगे, ठीक है। अब प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसे दिया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद
16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये कैसे बनेगा? तो आपको इसमें एपी ज्ञात करना है। एपी यानी आपको पता है कि इसके पहले बना चुके हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले चलते प्रश्न से। प्रश्न से चलेंगे तो बोला कि तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 दे दिया है, तो A3 यानी इसको बोल सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। इसमें आपका 2 समीकरण निकलेगा जिसमें A और N का D का मान ज्ञात करेगा, तभी ना आप A और D का मान ज्ञात करिएगा, तभी ना आप AP ज्ञात कर सके, AP को बना सकते हैं। जब तक A और D पता नहीं रहेगा तो आप AP का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पुनः प्रश्न से देखो क्या दिया है, उसके बाद कि 7वां पद यानी A7 क्या दिया है, A5 से 12 अधिक है, तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, एक कम लिख सकते हैं, बताया ना। इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। इस सब को इधर लेते हैं, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। इधर समझ में आया आपको? अब देखो क्या करते हैं, ये आपका A और ये कट जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कि 6 में से 4 जाएगा तो 2D बराबर इधर बचेगा 12। ये गुना में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। D बराबर 12/2, 2 छक 12, यानी D का मान आपका 6 आ गया। तो यही समीकरण 1 में इसमें क्या करेंगे, D का मान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे रखते हैं, देखो इसमें तो D का मान 6 निकला है, और समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, A प्लस 2D बराबर 16। तो A के आंसर में तो कुछ दिया ही नहीं है, 2, D के आंसर में आपका 6 दे दिया है बराबर 16। 6 दूना का 12, ठीक है ना, बराबर 16, ठीक है। प्लस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में। A बराबर 16 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा, आपका 4, ठीक है ना। तो आपका A का मान 4 दे दिया है, D का मान 6 दे दिया। तो चलिए आप AP ज्ञात करते हैं। तो A1 तो पता चल जाएगा, तो A2 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। तो A के स्थान पर 4 प्लस D के स्थान पर 6, 6 4 10। इसी तरह A3 ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 गुना 6, 4 प्लस 6 दूना का 12 कितना जाएगा, 16। इसी तरह A4 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A प्लस 3D। तो A का स्थान पर 4 प्लस 3 गुना 6, 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 22। इसी तरह बहुत सारा AP आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप A1, A2, A3 इसी तरह A4 बहुत बना सकते हैं। तो A1 आपका दे दिया 4, A2 आपका निकल गया है 10, A3 निकल जाएगा आपका 16, A4 निकल जाएगा आपका 22। इसी तरह बहुत सारा AP आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका AP है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही आपको सॉल्व करते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन मतलब इसके अगर नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हो सके तो मैं उस चैप्टर को 5.2 को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक इसको अच्छे समझिए, अच्छे से बनाइए, और आगे अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है ना।